ए मुस्लिम ममालिक, तुम्हारी मदद की अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट, अब उन लोगों को सपोर्ट जो है मुस्लिम ममालिक से नहीं होना है। अब उन लोगों को सपोर्ट जो है वो सिर्फ अल्लाह ही से उन लोगों को रह गया कि बस जो कुछ होना है अल्लाह ही से होना है। हुकूमत इन तो चापलोस है, मैं बरमला ऐलान करूंगा। वो अमेरिका का साथ दे रहा है, इसराइल का साथ दे रहा है। वो जरा भी जो है वो नहीं चाहेगा कि भाई मुसलमान जो है एक इसके खिलाफ जो है आवाज उठाए। उन लोगों के लिए यही कहना है कि भैया आप इस्तेमाल करो और ये सोच कर करो कि हम अपने बच्चों को बमबारी करवा रहे हैं। ये बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है। अरे आप कम से कम मैसेज अपने बच्चों को दो। आप बड़े होकर अगर इसको ये नहीं करोगे तो फिर बच्चे क्या समझेंगे कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं। कि नबी फरमाया किसी एक मुसलमान को तकलीफ हो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का एहसास होनी चाहिए। हमारा मदरसा जो है इसी एहसास के लिए ये काम किया कि किसी तरह से ये बला मुसीबत मुसलमानों से दूर हो जाए, और दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। जितने भी मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, अइम्मा कराम हैं, उलमा कराम हैं, सबों से मेरी ये गुजारिश है कि आप मदरसों में बच्चों को लेकर बैठें और मदरसे में बच्चों को दुआएं पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं और फ़िलिस्तीन के हक़ में जो है बस अब हम लोग को दुआ करनी कि अल्लाह जितना हो सके इन लोगों के ऊपर से जुल्म ख़त्म किया जाए। वो एक दिखावा है कि ये है मुसलमानों के लिए, हमदर्दी का कोई इसमें नहीं है। हमदर्दी होता तो आवाज़ें बुलंद होती और पूरी दुनिया में पैगाम जाती कि भाई हम जो है मुसलमानों के हक़ में है, फ़लस्तीन के हक़ में। हाँ, लेकिन इतना है कि हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के मुसलमान जो बाइकआउट कर रहे हैं, इस बाइकआउट से बहुत सारा असर पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है। और अभी देखा जाए कि बहुत सारी दुकानों में वो लेज़ है, बहुत सारा हेड एंड शोल्डर है, शैम्पू है, ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाइकआउट हो रहा है। हमारे घर के खुद बच्चे, मदरसे के बच्चे, नहीं ये इजराइल का प्रोडक्ट है, इसे हमको नहीं खाना है। का माहौल पैदा फरमा दे और फ़लस्तीनी मुसलमानों को गलबा नसीब फरमा। अल्लाह इस्लाम का गलबा नसीब फरमा। अल्लाह तेरे नबी के उम्मती है मेरे मौला। अल्लाह कलमा पढ़ने वाले हैं इसलिए हमको मारा। पिछले 30 दिनों से लगातार इजराइल और हमास के युद्ध के बीच फलस्तीन के लोग मारे जा रहे हैं। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होता जा रहा है। यहाँ तक कि इजराइल जंग के कानून का पालन भी नहीं करता है, जिससे देखा गया कि बच्चों की मौत का आंकड़ा रोज बढ़ता चला जा रहा है। वहीं दुनिया भर से लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और अपने अपने तरीके से इजराइल और इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी बीच महानगर कोलकाता में मौजूद मदरसा तजवीदुल फुरकान ने फलस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल का बहिष्कार एक अलग अंदाज में किया। जी हाँ, मदरसा तजवीदुल फुरकान में पढ़ने वाले बच्चों से कुरान पढ़वाया गया और जंग खत्म हो इसकी दुआएं मांगी गई। वहीं मदरसा के फाउंडर कारी नसीम आजमी ने इस युद्ध को ख़त्म कर अमन का पैगाम दिया। आइए पूरी खबर को सुनते हैं। अल्लाह से हम लोग सब दुआ भी करते हैं कि अल्लाह इस कुरान के ज़रिए से उन जालिमों का जुल्म ख़त्म करे और फ़िलिस्तीन पर जितने हो सके अल्लाह अपनी रहमत बरसाए। बहुत अफसोस और ये दर्दनाक देखा जाए तो एक वाक़या है जो हम लोग के सामने से गुज़र रहा है मीडिया के ज़रिए से, कि बच्चों को हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे बम के ज़रिए जो उड़ाए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अल्लाह अकबर का नारा लगाकर इस दुनिया से जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हैं अपने हाथों पे नाम लिखकर वो ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि हम एक अल्लाह के मानने वाले हैं और इंशाअल्लाह हम जो शहीद होने जा रहे हैं। ए मुस्लिम ममालिक, तुम्हारी मदद की अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुम्हारे सपोर्ट, अब उन लोगों को सपोर्ट जो है मुस्लिम ममालिक से नहीं होना है। अब उन लोगों को सपोर्ट जो है वो सिर्फ अल्लाह ही से उन लोगों को रह गया कि बस जो कुछ होना है अल्लाह ही से होना है। क्योंकि मुस्लिम ममालिक जो बैठे हुए हैं सिर्फ आपस में है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे साथ है वो अल्लाह बेहतर जानता है। अब इसका जो है जो रास्ता निकालने वाला वो अल्लाह ही अब रास्ता निकालेगा। ये सिर्फ फ़लस्तीन का मसला नहीं है बल्कि आलमी इंसानियत का मसला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त अवामुन्नास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अवामुन्नास के लिए बस यही कहना है कि आप सब जो एहतजाज, जो प्रोटेस्ट हो रहा बिल्कुल करें, होना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह से जो है दुआ जो है ख़ास होनी चाहिए। कुरान के ज़रिए से आप नफिल रोज़ा रखें और अपने घरों में बच्चों के ज़रिया हो आप खुद भी कुरान पढ़ें और कुरान पढ़कर रो कर अल्लाह के दरबार में दुआ करें कि अल्लाह इस जुल्म को जल्द से जल्द ख़त्म करें और फ़िलिस्तीन के हक़ में एक अच्छा फ़ैसला हो। दुआओं के साथ ज़मीनी स्तर पर काम करने से भी होता है। देखा जा रहा है कि इसराइल का खुलकर हमायत कर रहा है अमरीका, लेकिन जितने भी मुस्लिम ममालिक है फ़लस्तीन का, गाज़ा के हमायत में कह तो रहे हैं, लेकिन कोई भी किरदारन ज़मीनी स्तर पर उतर करके काम करता नहीं दिख रहा है। इसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? यह अफसोस है, बहुत अफसोस है कि इस तरह का कोई काम हम लोग अभी तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, लेकिन इतना है कि हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड के मुसलमान जो बाइकआउट कर रहे हैं, इस बाइकआउट से बहुत सारा असर पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है।
और अभी देखा जाए कि बहुत सारी दुकानों में वो लेज़ है, बहुत सारा हेड एंड शोल्डर है, शैम्पू है, ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाइकआउट हो रहा है। हमारे घर के खुद बच्चे, मदरसे के बच्चे, नहीं ये इजराइल का प्रोडक्ट है, इसे हमको नहीं खाना है। अभी भी बहुत से मुस्लिम से हैं जिनको कान पे जू नहीं लग रही है बाइकआउट का मामला को लेकर, कभी भी वो मतलब जो सामान है डेली यूजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहिए? उन लोगों के लिए यही कहना है कि भैया आप इस्तेमाल करो और ये सोच कर करो कि हम अपने बच्चों को बमबारी करवा रहे हैं। ये बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस की बात है। अरे आप कम से कम मैसेज अपने बच्चों को दो। आप बड़े होकर अगर इसको ये नहीं करोगे तो फिर बच्चे क्या समझेंगे कि हमारे वालिदैन क्या कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि फ़लस्तीन गाज़ा में ये वाक़या हो रहा, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस पर आप अपनी क्या नज़रिया रखना चाहेंगे? हिंदुस्तान के मुसलमान जो है वो हमदर्द रखते हैं, हमदर्द भी हैं, हर अहले इल्म वाले हों चाहे जो भी हों। बस ये एक फ़िलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। आज देखिए जवान लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब प्रोटेस्ट पे उतर गए हैं कि नहीं इसको अब ख़त्म किया जाए, ये बमबारी अब ख़त्म किया जाए, ये जुल्म ख़त्म किया जाए। मदरसा तजवीदुल फुरकान के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तजवीदुल फुरकान बिलगेचा के सरज़मीन पर है। बहुत सारे हुफ़ाज़ यहाँ से निकल के अभी आलिमियत का कोर्स भी कर रहे हैं। 45 बच्चे यहाँ पे मुकाम रहने वाले हैं जिनका खाना पीना जो पूरा मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ाल करता है। और 250 बच्चे और बच्चियाँ जो 5 टाइम पढ़ाई होती है यहाँ बच्चे आकर पढ़ के 2.25 घंटे का शेड्यूल है जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा तजवीदुल फुरकान एक बिलगेचा में एक मकाम रखता है। आप बच्चे यहाँ पे बता देंगे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाक सर्कस मैदान में हमारे मदरसा तजवीदुल फुरकान के एक बच्चा क़िराअत मुकाबला में फर्स्ट है। सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है ना दुनियावी तालीम भी दी जाती है? नहीं, फ़िलहाल दुनियावी तालीम इमसाल से हम लोगों का शुरू हुआ है। 1 से 4 तक हम लोग स्कूल का तालीम यहाँ पे शुरू किए हैं इमसाल। फ़लस्तीनी अवाम के हिमायत के लिए पूरे मदारिस और उलमा इकराम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? और उन मसाजिद जो हम लोग नमाज़ें पढ़ते हैं वहाँ के मुफ्ती हजरात हैं या जो भी उलमा इकराम हैं उनके लिए आपका ख़ास पैगाम क्या है? जितने भी मदारिस के ज़िम्मेदार हैं, अइम्मा कराम हैं, उलमा कराम हैं, सबों से मेरी ये गुजारिश है कि आप मदरसों में बच्चों को लेकर बैठें और मदरसे में बच्चों को दुआएं पढ़ाएं, कुरान पढ़ाएं। और फ़िलिस्तीन के हक़ में जो है बस अब हम लोगों को दुआ करनी कि अल्लाह जितना हो सके इन लोगों के ऊपर से जुल्म ख़त्म किया जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। आज पूरी दुनिया में एक ही शोर, एक ही गलगला है। इसराइली जारियत के ख़िलाफ़ मज़लूम फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, नन्हे मासूम बच्चों को बमबारी की जा रही है, उनको शहीद किया जा रहा है। आज पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं, चाहे वो गैर मुस्लिम ममालिक हो, अपनी आँखों से ये तमाशा देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का फजल व करम है कि यही नन्हे मुजाहिदीन बच्चे अल्लाह अकबर का नारा लेकर, उनके हाथों में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के भरोसे जो है वो मैदान में कूद पड़े हैं और इसराइल को ये मुज़ाहमत कर रहे हैं। देखिए कि आप मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि वला तख़ाफ़ू, कि डरो मत, वला तहज़नू, गम मत करो, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। अभी जो जिस तरह से जुल्म को बर्बरियत हो रही है, दुनिया के मुसलमानों को क्या पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही देना चाहेंगे कि भाई जिस तरह मुमकिन हो इस जंग को ख़त्म किया जाए, जिस तरह आपसे मुमकिन हो, पैसे से, रुपए से, माल से, जान से, जिस तरह भी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमान जाग गए हैं, लेकिन मुस्लिम ममालिक के कुछ ऐसे अय्याश पसंद हुक्मरां हैं जिनके पास दौलत के ख़जाने हैं, लेकिन वो चुपचाप सीधे साधे बैठे हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि अगर अल्लाह से आपको डर है, एक दिन आपको अल्लाह की बारगाह में जाना है, इसका जवाब देना है। मैं मुस्लिम हुक्मरानों से दरख्वास्त करूँगा कि अल्लाह के वास्ते मैदान में खड़े हो जाइए और इसके खिलाफ, जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ आवाज़ उठाइए, जिस तरह से भी आपको मुमकिन हो। मदद करने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। हुकूमत हिंद से आप क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत हिंद तो चापलूस है, मैं बरमला ऐलान करूँगा। वो अमेरिका का साथ दे रहा है, इसराइल का साथ दे रहा है। वो ज़रा भी जो है वो नहीं चाहेगा कि भाई मुसलमान जो है एक इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाए। जब मामला गड़बड़ हुआ तो हिंदुस्तान की तरफ से ऐड भेजे गए, सामग्री के सामान भेजे गए, मेडिकल फूड्स के बहुत सारे सामान हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन में भेजा, मदद किया है। इसके अलावा मोदी जी ने ट्वीट भी किया था कि भारत फ़लस्तीन के साथ खड़ा है, मेरा कॉन्डोलेंस उसके साथ खड़ा है। वो एक दिखावा है कि ये है मुसलमानों के लिए, हमदर्दी का कोई इसमें नहीं है। हमदर्दी होता तो आवाज़ें बुलंद होती और पूरी दुनिया में पैगाम जाती कि भाई हम जो है मुसलमानों के हक़ में है, फ़लस्तीन के हक़ में।
इस तरह की कोई आवाज़ें नहीं उठ रही थी। फ़लस्तीन और इसराइल की युद्ध को इस नज़रिया से देखा जा रहा है कि ये तो शुरू से मुसलमान इस्लाम के दुश्मन हैं और अल्लाह तबारक ताला ने इनका कोई जगह नहीं बनाया। कुरान में ऐलान भी किया कि इनका कोई जगह नहीं, इनका कोई घर नहीं, ये दुश्मन है इस्लाम के, अल्लाह के, कुरान के, हदीस के दुश्मन है। इनका कोई ठिकाना नहीं होगा, आज नहीं तो इनको कल ख़त्म होना ही है। आज मदरसे में इस तरह का प्रोग्राम कराया गया, दुआया प्रोग्राम हुई, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं, क्या कहिएगा इसमें? क्योंकि ये पहला एक मदरसा तो जुल फुरकान एक अदारा है जो इस तरह से कुरान खानी का दुआया प्रोग्राम किया है। अल्लाह करम है कि हमारे बिलगिशिया में ये मदरसा जो है इस तरह के आवाज़ उठा रहे हैं। हमदर्दी है कौम से, मिल्लत से, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों से हमदर्दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया किसी एक मुसलमान को तकलीफ़ हो तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का एहसास होनी चाहिए। तो हमारा मदरसा जो है इसी एहसास के लिए ये काम किया कि किसी तरह से ये बला मुसीबत मुसलमानों से दूर हो जाए, और दूर करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ही है।